हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि हम एसएसटी में कैसे अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ फॉर सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप उन सभी को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप 20 अगस्त को बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे सीटेट में, एसएसटी के पेपर में। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की थी वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सोशल स्टडीज़ एसएसटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसएसटी का आपका पेपर है ना, वो 60 मार्क्स का आता है। और 60 मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि अदर सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के आते हैं, बट जो एसएसटी आता है वो आपका 60 मार्क्स का आता है। इस 60 में से 40 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि इन 20 मार्क्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पेडागोजी ही तो है, हम कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, पर मैं आपको रियलिटी बताऊं फ्रेंड्स, पेडागोजी इतनी भी ईजी नहीं आती है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपको पेडागोजी तो करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरीके से करते हैं जैसे मैंने किया था, तब आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बट अगर आपने पेडागोजी में ट्रिक नहीं लगाई ना, तो आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कंटेंट भी देखना है। 40 मार्क्स का जो आपका रहता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पेडागोजी पोर्शन की बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 20 मार्क्स की पेडागोजी है, और पेडागोजी में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये टैग वर्ड्स। जी हाँ, ये जो टैग वर्ड्स है, टैग वर्ड्स वाली मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बनाई है आप लोगों के कहने पर ही। बेसिकली मैंने हर सब्जेक्ट की टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई है, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की। आप उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाकर आप एसएसटी वाला देख लीजिएगा, एसएसटी टैग वर्ड्स। ठीक है, वहाँ पर ये सारे टैग वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप 20 में से 18 मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। 90% चांसेस हैं, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी यूज़ करके मैंने पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था। ठीक है, तो टैग वर्ड्स क्या होते हैं, ये जानने के लिए आप वो टैग वर्ड्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, 4-5 दिन पहले ही अपलोड की है। तो देखिए, एक तो मैं बता देती हूँ, जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे विविध गतिविधियाँ, किसी भी ऑप्शन में लिखा है बच्चा विविध गतिविधियाँ कर रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। और नेगेटिव वर्ड्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, और वहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन में कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ पूछी है। ठीक है, इस तरीके से। तो टैग वर्ड्स जानने के लिए आप वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा कंबाइन करके कि पेडागोजी और कंटेंट दोनों में आप अपनी कमांड कैसे बना पाएंगे। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे 40 मार्क्स जो आपका कंटेंट रहता है उसके ऊपर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है सीटेट में सिलेबस तो कोई देखते नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तो कोचिंग चले जाते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, बट आपको फ्रेंड्स सिलेबस पता होना चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है अच्छी खासी, जिसमें 1857 की क्रांति है, नेशनल मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारा कंटेंट मिलेगा फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी में। जी हाँ, वैसे भी आप देखिए, यूट्यूब पर कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर आपको एसएसटी की तैयारी करवाई जाती है। हर एक चैनल में आपको पेपर 1 की तैयारी कराई जाती है ओनली। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, दैट्स इट, है ना। एसएसटी की प्रिपरेशन करवाने वाले चैनल मुझे तो आज तक यूट्यूब पर नहीं मिले। साइंस के तो फिर भी मिल जाते हैं। तो देखिए, एसएसटी आपको पढ़नी कहाँ से है? सबसे अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, 6th to 8th की एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जितना कंटेंट है ना, वो इनफ है सीटेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ऐसे ही ज्योग्राफी में भी प्लैनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है, ये भी सब एनसीईआरटी से ही आपका आता है। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये सारा कुछ आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है, आपके आर्टिकल्स हैं, और एक सीटेट का फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो ये सारा कंटेंट आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, जो 6th to 8th की एनसीईआरटी है, राइट।
तो जो इतना मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका 40 मार्क्स का हो गया, कंटेंट ख़त्म। अब आप कहेंगे 40 मार्क्स में क्या इतना ही आएगा? तो अगर आप इनको पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, आप लोग खुद देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मैंने बात करी 20 मार्क्स की आपकी आएगी, जहाँ पर आप टैग वर्ड्स यूज़ करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जैसे पेडागोजिकल इश्यूज़ आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एसएसटी, एसएसटी का क्या नेचर है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बच्चों को एसएसटी क्यों पढ़ानी चाहिए, उससे क्या लाभ होगा बच्चों को। क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम में बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, एसएसटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इतना इजी भी नहीं लग रहा है, ठीक है, बट आप टैग वर्ड्स की हेल्प से देखेंगे तो आप इनको आराम से कर जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि एसएसटी में बच्चों की थिंकिंग को क्रिटिकल कैसे बनाया जाए, यानी कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एसएसटी सब्जेक्ट। बताइए, आप एसएसटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ऐसे ही इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट वर्क, बच्चों का इवैल्यूएशन एसएसटी में किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है पेडागोजी का, थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम सिमिलर भी नहीं होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंक्वायरी, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एसएसटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बच्चों को एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों को आप दंड देंगे, मात्र बच्चों को फिर से उस चीज़ को रिपीट करने के लिए कहेंगे, यानी कि दोहराने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन आपने दे दिया कि बच्चों को केवल पेन पेपर द्वारा उनको पढ़ाएंगे। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे कि उन्हें चीज़ें समझ में आ जाए। तो बताइए, 4th ऑप्शन एकदम सही हो गया, है ना। तो इसी तरह से पेडागोजी के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों के अंदर अधिगम प्रक्रिया को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शन है। पहला है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चन दीजिए और बोलिए कि आप उन्हें याद कीजिए। दूसरा है, बच्चों से कहिए कि आप गृह कार्य में इन्हें लिखिए और कल हमको आकर के सुनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों से कहेंगे कि मन ही मन आप इनको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। और 4th ऑप्शन आपको दे दिया कि बच्चों को हस्तपरक गतिविधि करवाएंगे, यानी कि एक्टिविटीज़ करवाएंगे जहाँ पर बच्चे खुद अपने हाथों का प्रयोग करके एक्टिविटी करें। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिव होकर काम कर रहा है। तो इससे लर्निंग की जो प्रोसेस है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो बेहतर बनेगी ही बनेगी। अब देखिए, जो मैंने टैग वर्ड्स आपको बताए थे वो यहाँ पर लागू होंगे। मैंने आपको बताया है टैग वर्ड्स वाली वीडियो में कि कहीं भी आ जाए कि बच्चे को याद करवाया जा रहा है, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। बच्चों को गृह कार्य के द्वारा चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि टैग वर्ड वाली वीडियो देखनी आपको ज़रूरी है। और ये जो PDF है टैग वर्ड वाला, वो मैंने टेलीग्राम पर आपको भेजा है, चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स आपको भेजे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ CDP के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मैंने आपको भेजे हैं हर चैप्टर के। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आपके कंटेंट की और पेडागोजी की। 60 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ से 40 तो अपने लाने ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है SST, क्योंकि पेपर 2 की बात है और यहाँ पर 60 मार्क्स का ये आपका आएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपने कंटेंट और पेडागोजी दोनों में ही फोकस करना है। और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना लगाएंगे उतनी आपकी पहले तो पेडागोजी स्ट्रांग होगी। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे, वहाँ पर आप टैग वर्ड्स देखेंगे, हर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको टैग वर्ड मिलेगा और उसकी हेल्प से आप पेडागोजी को बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, कंटेंट के लिए भी और पेडागोजी के लिए भी। अब इतना ही टाइम है आप लोगों के पास, ठीक। और अगर ऐसा है कि कोई टॉपिक आपने नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगी। या फिर अगर आप चाहें कि एसएसटी की मैराथन क्लास करवाई जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर कोई आपको एसएसटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है। जहाँ भी देखो हर कोई आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एसएसटी भी आपका सब्जेक्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मैराथन क्लास करवा दूं आपकी एसएसटी की, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं पीडीएफ रेडी करूंगी मैराथन क्लास की, और उसके बाद आपको सारा कंटेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। और साथ ही आप अगर पेडागोजी की क्लास चाहते हैं, मैराथन क्लास, तो मैं पेडागोजी की भी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए रेडी करके लाऊंगी बहुत जल्द। बस आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको देती हूँ, और जितने नोट्स वगैरह रहते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर ज़रूर कर पाएंगे एसएसटी में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।